इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 51C। यहाँ से निगम पार्षद है धर्मवीर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से। अपनी टीम के साथ उन्होंने एक ऐसा काम किया जो 10 सालों से नहीं हुआ, और वो कौन सा अद्भुत और अनूठा आकर्षक का उन्होंने वो काम किया, उन्हीं से पूरी जानकारी लेते। श्रीमान जी, जो 10 साल से काम नहीं हुआ वो आज आपने कर दिखाया। मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही हमारी जो ये बातें हैं आगे पहुँचती हैं। मैं बताना चाहूँगा ये एक पीडब्ल्यूडी का रोड है। जो दिल्ली सरकार है वो कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बारिश का समय है। मैंने पेपर देखा पीछे 2 दिन पहले के पेपर में उन्होंने दिया है कि हमने अपने बरसात के कारण जो भी हमारे नाले थे 100% काम कर दिया है। लेकिन मैं अपने वार्ड के पीडब्ल्यूडी के नालों की गारंटी लेता हूँ। अगर पीडब्ल्यूडी के नाले पिछले 10 साल से अगर साफ हुए हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूँगा। 10 मिनट की बारिश में दिल्ली में स्विमिंग पूल बन जाती है। मैं अपना इस्तीफा दे दूँगा अगर पिछले 10 साल से पीडब्ल्यूडी के नाले अगर साफ हुए हों। आप पीडब्ल्यूडी के नाले खुलवा लें। देखिए कितनी बड़ी घोषणा कर दी है धर्मवीर शर्मा जी ने, साफ साफ कह दिया है अगर पीडब्ल्यूडी ने कोई काम किया है तो धर्मवीर शर्मा जी इस्तीफा दे देंगे। आप जब भी देखेंगे बरसात आती है, जो छोटी नालियां हैं, जो एमसीडी की नालियां, उनका पानी पीडब्ल्यूडी के नालों में आता है, लेकिन उनके भराव होने के कारण में जल भराव की समस्या आती है। ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। यहाँ पे पिछले 10 साल से हमने काफ़ी गुहार लगाई। यहाँ की एमएलए है, यहाँ हमारे भाई खड़े हैं जो अपने मार्केट के प्रधान हैं, जसवीर जस्सी जी, जो पूरी मार्केट के प्रधान हैं। इन्होंने भी काफ़ी बार वहाँ पर एमएलए के वहाँ पे कहा कि इस रोड का कुछ कायाकल्प करें, सौंदर्यीकरण के लिए मैं तकरीबन बहुत बोला गया। लेकिन ये अब मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। भाई साहब, ये पौधों की स्थिति दिखाएं यहाँ पे एक बार। कितनी दिन ये दशा हो चुकी है। हम दिल्ली सरकार कहती है 10,000 पौधे लगाए, 50,000 पौधे लगाए, और ये यहाँ तो कम से कम 2,000 पौधे सूख चुके हैं जो पानी की इनकी व्यवस्था के कारण। और कागजों में काम होता है इनका, कागजों में काम होता है, ज़मीनी स्तर पर कभी भी काम नहीं होता। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तो जनता देखेगी, और जनता यही देख रही है कि ज़मीनी स्थान पर कोई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट में काम हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, लेकिन जनता का जो काम है वो करना पड़ेगा। ये जनता का काम है, पूरे वार्ड का काम नहीं। पूरी दिल्ली की जनता यहाँ से आती है, मेन रोड है ये। जब भी कोई आता है तो गालियाँ दे के जाता है पीडब्ल्यूडी को, आकि ये यहाँ की स्थिति देखिए कैसी है। जब मेरे को पिछले 5-7 दिन पहले भाई ने कहा कि इस रोड का कुछ कायाकल्प करें, तो मैंने भाई से कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ अगर पीडब्ल्यूडी इस रोड का कार्य नहीं कर रही तो हम अपनी एमसीडी की टीम के साथ में इस रोड को सुंदर बनाएंगे। और अभी हमने अवंतिका चौक से लेके और अपनी ये मदर डेयरी तक इसकी सफाई करवाई है। सोमवार को आगे की सफाई हम करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ में, पीडब्ल्यूडी आएगी, कागजों में टेंडर लगाएगी, हमने इसकी सफाई करवा दी और उस पैसे को खा जाएगी। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि एक एमसीडी के अधिकारी ने, कार्यकर्ता ने यहाँ पर खुद मेहनत करके इस रोड को साफ किया है और काफ़ी गाड़ियाँ कूड़ा निकाला है। और इसको अभी एक हमने, जैसे मार्केट के प्रधान भाई खड़े हैं, मार्केट वालों से भी हमने एक चीज़ चाहिए। जो भी हम पौधे हम देंगे, एक जाल बनवाएगा एक दुकानदार, उस पर हम उसका नाम लिखेंगे कि इस पेड़ का पालन पोषण जसवीर भाई कर रहे हैं, या धर्मवीर जी कर रहे हैं, या करमवीर जी कर रहे हैं। जो भी दुकानदार के सामने एक पौधा लगाएंगे, हम उसका पालन पोषण के उसके जाल पे नाम लिखवाएंगे। और 1 दिन में 2 दिन में उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, उसमें पानी डाल के उसका पालन पोषण करें। क्योंकि आपने देखा कि कैसे कोरोना काल में जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इन्हीं पेड़ पौधों ने हमें जीवित रखा है। और मैं यही चाहूँगा कि अपने वार्ड के देवतुल्य नागरिकों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा, अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए। कूड़ा इधर उधर ना डालें, कहीं भी पटड़ी पे, रोड पे, या कहीं भी पार्कों में कूड़ा ना डालें। कूड़ेदान की गाड़ी में डालें, या कूड़े की जो स्थान बने हुए हैं वहाँ पर डालें, क्योंकि गाड़ियाँ हर रोज़ घर पे आती हैं। मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो यहाँ की विधायिका कहती है कि पीछे 6 महीने पहले बोर्ड लगाया था अवंतिका रेड लाइट पर कि वार्ड इस रोड का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, लेकिन कागजों में सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन स्तर पर आप देख रहे हैं कि क्या सौंदर्यीकरण है। अब आप आगे जाएंगे, जो रोड की स्थिति है,
जो आगे बचा हुआ रोड है उसकी स्थिति एक बार दिखाइए लोगों को कि पीडब्ल्यूडी ने 14 साल में या 10 साल में क्या काम किया है। और ये दिखाइए, ये रोड देखो, ये नया रोड बनाया है और उसकी स्थिति दिखाओ। आधा रोड छोड़ के उन्होंने अपने कागजों में पूरा रोड दिखा दिया कि हमने पूरा रोड बना दिया। लोगों को परेशानी होती है जब कोई बाइक वाला गुजरता है तो नीचा ऊंचा होने के कारण यहाँ पे गिरते हैं लोग, माताएं गिरती हैं, बहनें गिरती हैं। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। अगर लोगों के बीच में नहीं जाओगे तो जनता देख रही है और आने वाले समय में वो सबक सिखाएगी कि कैसे दिल्ली सरकार भ्रष्ट सरकार है। उनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हैं। उनका मुख्यमंत्री जो पहले कहता था अगर हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन नहीं, जेल में बैठे बैठे भी कुर्सी के चिपक चुके हैं और वो इस्तीफा देने की बात तो दूर की बात है, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे RW के यहाँ के जो अब बड़ी अच्छी बात ये मिली कि इनका सौंदर्यकरण किया गया, जो कई सालों से नहीं हुआ वो अब होगा, और एक एक पौधा गोद लिया जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और बताता हूँ, व्यक्तिगत बात बताऊँ, पेड़ है तो हम होंगे, वरना हमारा जीवन अंत की तरफ चले जाएगा। जी श्रीमान जी, क्या धर्मवीर शर्मा जी ने जो कदम उठाया है आप उनके साथ हैं? मैं अपने छोटे भाई धर्मवीर शर्मा जी का काउंसलर साहब का दिल से धन्यवाद करना क्यों, चाहता उसकी हूं वजह बताइए। कि मैं तकरीबन 5 या 6 दिन पहले हम लोग गए, 2-4 जने 10 जने बाजार से इकट्ठे होके कि भैया जी मैं 10 बार अपनी MLA के पास जाके आया। पिछले 5 या 7 साल के पास गए थे पहले? मैं कई बार जाए हम लोग सिर्फ आश्वासन, सौंदर्यीकरण के लिए कई बार जाके कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उल्टा ये चूहे वगैरह जो सारी रोज़ मिट्टी निकलती थी, रोज़ लोग गिरते थे स्कूटर से, कोई सुनवाई नहीं है। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये तकरीबन 5 या 6 नवंबर से ये रोड टूटा हुआ, आधा अधूरा, वैसे ठीक था, रोड इतना बुरा नहीं था, मगर उन्होंने फिर से इसको करवा के उल्टा ख़राब कर दिया इसे। अब ये जगह जगह से टूटा हुआ है, बेकार है कई जगह से। मैंने धर्मवीर शर्मा जी से तकरीबन 10 दिन पहले, 5 दिन, हफ्ता पहले एक विनती करी जाके कि हमारी तरफ आके देखना, इसका सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है। इस भाई ने मेरे आश्वासन दिया और भाई ने खुद आके अपने फावड़े से शुरुआत मेरे छोटे भाई ने अपने हाथ से करी। PWD को करना चाहिए था, वो धर्मवीर जी MCD की टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं, खुद आगे लग के करा। तो फिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, 0/0 दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, आपको पता लग जाएगा कैसा होगा फिर। जनता का फैसला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? बस अटल गोस्वामी। सर, जो व्यापारी है वो बड़े दुखी थे कई साल से, अब व्यापारियों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है, एक उम्मीद की किरण जगी है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, ये ना पिछले 4 साल से यहाँ की विधायिका राखी बिरलानी जी हमें नज़र नहीं आई है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका कोई ऑफिस भी नहीं है। मार्केट के लोग जाते हैं, उनके पास सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। इस रोड का सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने बोर्ड लगाया, आप रोड इसमें कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और ना कोई ग्रिलिंग हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उल्टा ये नाश हो गया रोड का। और इतने लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ हमारा व्यापार फेल हो रखा है क्योंकि यहाँ कस्टमर नहीं आता है, गंदगी के कारण लोग स्लिप हो रहे हैं, स्कूटी स्लिप हो रही है। लेकिन अब सौंदर्यकरण होगा। एक का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा जी लोकप्रिय हैं, उन्होंने खुद मेहनत करके ये मतलब इन्होंने श्रेय लिया है, मतलब पूरा मेहनत कर रहे हैं खुद लोग और साथ में लेके। और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, क्या आप इनकी बातों से सहमत है और क्यों? मैं पूर्ण रूप से इनकी बातों से सहमत हूँ। वो इस वजह से जी, हमें करीब करीब इस रोड को डेवलप करने में करीब 25 से 27 साल लगे। मैं 27 साल से इस रोड पे एक व्यापार चला रहा हूँ। जितनी परेशानियाँ अब हमें आ रही हैं, पहले कभी इतनी नहीं आई थी। अब जब से धर्मवीर शर्मा जी ने यहाँ पर विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं, तब से हम ये देख रहे हैं, निगम पार्षद का जब से जीत के आए हैं, तब से वो हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर। PWD का तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया। सर, हम तो ये देख रहे हैं जी, पहले हम जाके आपके इरादे हो, काम करने की नीयत हो तो एक्सक्यूज नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है जी। हमने यहाँ पर सिर्फ इस रोड का नहीं, अपने वार्ड को सुधरते हुए देखा है। चलिए, वार्ड को सुधरते हुए देखा है। बताया जा रहा है कि जो 27 साल में काम नहीं हुआ वो अब जाके काम हुआ। क्या नाम है सर आपका? पंकज मेहता नाम है। आप इनकी बात से सहमत हैं? पूरी तरह से इनकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई कांटा भी चुभता है तो हमें पीछे व्यापार से संबंधित कुछ समस्याएं आई थी और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर श्री धर्मवीर जी जो हमारे निगम पार्षद जी हैं खड़े रहे। हमें बड़ी खुशी है, जो उन्होंने कमिटमेंट की है उस पर वो खरे उतरेंगे और 100% हमें उम्मीद है सर। चलिए, जनता जनार्दन खुश है। भाई साहब, आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। बाकी जो धर्मवीर जी शर्मा जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कई बार इनको कहा है इस रोड पर आने के लिए कि भाई आप देखो, आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये कहने कि भाई मेरे उसमें नहीं आता है, ये PWD में आता है।
तो मैंने कहा भाई आप आओ तो सही, आप आओगे तो देखोगे, आपको पता चलेगा वहाँ कहाँ है। मैं वहाँ आप जाके खड़े हो जाओ आप एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ कैसे खड़े हो जाओगे। जी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? ये एक बहुत सराहनीय कदम है जो हमारे निगम पार्षद जी ने लिया है। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आता था, लेकिन यहाँ की हमारी जनता को देखते हुए इन्होंने रिक्वेस्ट करी हमने, तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई एक एक पौधा जो है ना यहाँ लगाएंगे और उसका नामकरण करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी दी जाएगी। कुल मिला के खबर ये है, जो काम पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए था वो एमसीडी के निगम पार्षद धर्मवीर जी अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं। जो 10 साल से यहाँ पर गंदगी का अंबार था वो अब खत्म हुआ है और बताया जा रहा है कि एक एक पौधे लगाए जाएंगे, उन पौधों को गोद भी लिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि जो उस तरफ की सड़क है ये दिल्ली सरकार ने बनाई थी, लेकिन सड़क आधी अधूरी है। थोड़ा सा करीब आइए, सड़क जो है बताई जा रही है कि आधी अधूरी है। इसका यहाँ तक वो सड़क बनाई गई, ये देखिए ये सड़क यहाँ तक बनाई गई और उसके बाद कई बार इस पर जो 2 पहिया वाहन चलते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर भी जाते हैं। अब दिल्ली सरकार अगर सड़क बनाई तो आधी अधूरी सड़क क्यों बनाई, ये क्या वजह थी, ये बात हमें समझ में नहीं आई। और इसके आगे जो इस फुटपाथ पे पीडब्ल्यूडी का जो ये बना हुआ है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लगता है भाई साहब कुछ विचार रखना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस लोकतंत्र देश में वो क्या विचार रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? उदय सिंह नाम है मेरा, मार्केट जनरल मैं सेक्रेटरी। देख रहा हूँ कि आप आए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये रोड की जो दुर्दशा है कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ की ठीक नहीं हो पा रही है। काफ़ी यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायिका है उसको भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है। ये पेड़ पौधे भी सूखे रहते हैं और यहाँ पर जो जगह जगह गायें खड़ी रहती हैं उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। जी भाई साहब आपसे ही बात करते हैं, वार्ड में गाय भी बहुत घूमती है। देखिए, पहले ये जो मैं निगम पार्षद जी को, हमारे यशस्वी निगम पार्षद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सहयोग से, और जनता के जो जिस प्रकार से जनता सहयोग कर रही है हमें इस काम में, पीडब्ल्यूडी के काम में। आप देखिए अनियमितता इतनी ज़्यादा पीडब्ल्यूडी में है। आप रेलिंग को आप मैं दिखाता हूँ, यहाँ रेलिंग नहीं है। इसकी जवाबदेही किसकी है? पीडब्ल्यूडी की है, दिल्ली सरकार। 10 साल से ऐसी हालत है। 10 साल से तो हम देखें, उससे पहले से भी यही हालत। यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ केवल कागजों पर काम हुआ है। व्यापारी एक एक पौधा गोद लेंगे, ये तो इससे बढ़िया क्या, जो अगर व्यापारी अपनी कदम आदमी उठाए तो तभी तो लोग सहयोग करेंगे। जी, ये बहुत बढ़िया कदम है। जो व्यापारी अगर आप उस पौधे को अगर गोद लेगा तो उसको पालेगा भी, और पालेगा तो उसका निश्चित रूप में बड़ा होगा पौधा। जो सालों से समस्या थी अब उसका समाधान हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये व्यापारियों को जी 5-5 पौधे गोद देंगे और उसकी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। निगम पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य को करने। एक व्यापारी को 5-5 पौधे गोद दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं सीलिंग भी जो है आधी अधूरी लगी हुई है, कहीं लगी हुई है, कहीं सीलिंग नहीं लगी हुई। ये देखिए यहाँ सीलिंग है, आगे सीलिंग नहीं है। अब इस खबर को बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि पीडब्ल्यूडी आखिर अपना काम क्यों नहीं करती, दिल्ली सरकार आधे अधूरे काम क्यों कर रही है। और आपको बता दूं अगर 10 मिनट की बारिश होती है दिल्ली में तो जगह जगह स्विमिंग पूल बन जाते हैं, जल भराव हो जाता है। जब पता है कि अब बारिश होगी तो पीडब्ल्यूडी की और दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां होती है, क्यों पानी भरा जाता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ज़मीनी स्तर के मुद्दे उठाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ज़मीनी स्तर पे आके सच्चाई दिखाना हमारा धर्म है और हमने एक संकल्प लिया है कि लोगों की समस्या का अब होगा समाधान। आप हमारे चैनल में अगर खबर दिखाना चाहते हैं और आपके आसपास भी आप शासन प्रशासन से परेशान है, कोई मनमानी कर रहा है, तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बनेंगे आपकी आवाज़, सनसनी रिपोर्टर।